जल्दी ही इस शख्स से मिलकर मुझे पता चलेगा कि डांस के अलावा मेरी और उसकी कहानी काफी मिलती जुलती है, क्योंकि यही वो शख्स है जो मेरे राज से पर्दा उठाएगा। मैं नेली हूँ और ये है मेरी लव स्टोरी। नाम क्या है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी सर, हमें गेस्ट से बात करना अलाउड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। नहीं। क्या मैं ये ले सकती हूँ? मिस्टर कूपर, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दो। अब तुम वीआईपी रूम जाओगी और उस आदमी के लिए डांस करोगी। मिस्टर कूपर, मैं ही नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक तो समझ लो तुम्हारी तरक्की का टाइम आ गया। कम ऑन। मिस्टर कूपर, मैं ही नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं करती। नेली, ये आदमी तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी सिर्फ 15 मिनट के डांस के लिए दे रहा है। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? हम उसे नाराज नहीं कर सकते। कम ऑन। मिस्टर कूपर, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तो फिर तुम इस नौकरी को भी बाय बाय कर दो। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो जाओ और डांस करो उसके लिए। नौकरी की जरूरत है। लाना, इसे तैयार करो। जल्दी ही इस शख्स से मिलकर मुझे पता चलेगा कि डांस के अलावा मेरी और उसकी कहानी काफी मिलती जुलती है, क्योंकि यही वो शख्स है जो मेरे राज से पर्दा उठाएगा। मैं नेली हूँ और ये है मेरी लव स्टोरी। नजदीक आओ। और पास। मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? क्योंकि तुमने नाचने के पैसे दिए हैं, आंखों में देखने के नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हेलो नेली। एलेक्स, मुझे नाचना पड़ा एक बिगड़े हुए रईस के पैसे के लिए, लेकिन अजीब बात ये थी कि वही शख्स मेरा सबसे पहला प्यार था। उम्मीद तो थी कि हम कभी मिलेंगे, पर सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे। तो यही सोचा था ना तुमने कि तुम मुझे खरीद लोगे? क्या? ठीक है। क्या? ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो बस अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या है एलेक्स, किस बारे में बात करना चाहते हो? जो भी हमारे बीच हुआ था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। 10 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं टूट गई थी। बस यही है हमारे बीच, समझ गए ना? हे, I'm sorry। तुम बिल्कुल नहीं बदली। छोड़ो मुझे, जाने दो। अभी कितनी खूबसूरत हो। प्लीज एलेक्स। नेली, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी मुझ में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं and I love you, तो? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं प्यार करती थी तुमसे, मैंने प्यार किया था। तुम नहीं समझे क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाकर कह सकते कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ बिल्कुल, तुम ना सही, वही काम तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया। वो तो साफ सफाई करने वाली है, हमारे बेटे के लायक नहीं है। और देखो, वो सही भी थे, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। एक वक्त था जब मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन जो मुझ पर बीती है उसके लिए अब मैं इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। एलेक्स को मिलने के बाद मुझे खुद को संभालने में काफी वक्त लगा, पर क्या होगा अगर उसे मेरे उस राज का पता चल गया जो मैंने सालों से छुपा कर रखा था। यस मिस्टर कूपर। You are fired। क्या? तुम्हें क्लाइंट्स को घर ले जाना मना है। लेकिन मैं उसे घर नहीं लाई। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारे निकलते ही वो भी निकला। क्या तुम एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहती हो? पर मैंने कुछ नहीं। मुझसे झूठ बोलकर पछताओगी तुम। रुकिए। शिट।
अब मुझसे क्या चाहिए? नेली प्लीज मेरी बात सुनो। सच में एलेक्स, मैंने बहुत साल अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े उठाने में लगाए, तब जाकर मैंने दोबारा जीना सीखा है। और अब तुम फिर से आ गए सब कुछ बर्बाद करने। नेली मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम गायब हो गई थी। बेशक मैं गायब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं तुम सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी, तुमसे और तुम्हारे अमीर माँ बाप के दिए हुए पैसों से भरे लिफाफों से भी। समझे? ले लो नेली, और प्लीज अब चुप रहना और इस बच्चे को गिरा देना। देखो मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं एक बच्चा चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर उन्होंने ये सब मेरे पीठ पीछे किया। और जब मुझे पता चला मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तब तक तुम गायब हो गई। और अब बहुत देर हो चुकी है। पर नेली प्यार में कभी देर नहीं होती। एलेक्स नहीं, सुनो, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी झेली हुई हर मुसीबत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। ओह नो। मैं जानती थी कि कहीं कुछ सही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी तरफ खिंचती चली गई। मॉम, मेरी किताब कहाँ है? हेलो। ये कौन है? ये मेरे एक दोस्त हैं और ये बस अभी जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एलेक्स। और आपका? मैं भी एलेक्स हूँ। ये तो कमाल हो गया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और तुम कितने साल की हो? मैं कल 10 की हो जाऊंगी। अब ये मत कहना आप भी 10 के हो, मैं नहीं मानूंगी। Oh no, of course not. हानी, तुम जाके सो जाओगे, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या ये मेरी बेटी है? नहीं, ये सिर्फ मेरी है। देखो नेली, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती क्या नहीं मुझे है। तुम्हारे साथ अब हमदर्दी जतानी चाहिए? तो फिर मुझे अफसोस है एलेक्स, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरा साथ देना चाहते थे। मैं कैसे जान सकती थी? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत वक्त बीत चुका है। अब तुम बस चले जाओ यहाँ से। मैं अभी आई। चले जाओ यहाँ से। मैं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, एक बुरे सपने की तरह, लेकिन सुबह होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या हो रहा है यहाँ? ये सब एलेक्स ने किया है। सॉरी, मैं मना नहीं कर सका। मॉमी, मॉमी, आप मेरे बर्थडे पार्टी के स्पेशल गेस्ट हो, जल्दी से टोपी पहन लो। ओके हनी, जरा अपने कमरे में जाओ प्लीज, वहाँ तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। ये I'm sorry, मैं खुद को रोक नहीं सका। कितनी प्यारी है वो। मैं जानती हूँ। वो मेरी तरह दिखती भी है। नहीं, वो बिल्कुल भी तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली जैसी नहीं है, वो सिर्फ मेरी है। ओके, और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है। समझ गए? जैसा तुम कहो। ओके। मेरी कलरिंग बुक के लिए मुझे हेल्प चाहिए, क्या आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल माय डियर, मैं हेल्प करूंगी। लेकिन मुझे एलेक्स की हेल्प चाहिए। मैं करूं। जरूर। तो क्या बनाना है हमें? यूनिकॉर्न्स। वाह। तो चूज करो। ओह गुड, मैं ये वाला लूंगा। यूनिकॉर्न्स। ओह। उन दोनों को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को कितना भी क्यों ना समझा लूं कि मैं एलेक्स से प्यार नहीं करती या मेरी बेटी उसकी तरह नहीं दिखती, लेकिन वो सच तो नहीं था। इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि मुझे एलेक्स से बेइंतहा प्यार है।
सुनो एलेक्स, स्वीटी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और स्पेशल प्रेजेंट है। वो क्या है? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन मैं एलेक्स को जानती हूँ। हाँ, लेकिन एलेक्स तुम्हारी डैडी हैं। मेरे डैड? फिर तो आपको भी एक स्पेशल डैडी कैप पहननी पड़ेगी। थैंक यू। I'm sorry. I'm so sorry उन मुश्किल पलों के लिए जो तुम पर बीते। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन में दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कभी देर नहीं होती, क्षमा और प्रेम। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आपके साथ जो बैठे थे वो आपके पति थे? नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे आपकी कंपनी की जरूरत नहीं। सॉरी। ओह नो 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 नो, आप गलत सोच रही हैं। बात ये है कि आपका बॉयफ्रेंड इस वक्त बाथरूम में बंद है एक वेट्रेस के साथ। मुझे लगा आपका परिवार बिखर रहा है, लेकिन अगर वो आपका बॉयफ्रेंड है तो ये उतना भी बुरा नहीं है। रुको रुको रुको, अब हम क्या करें? बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करो। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं वापस जाकर अपना डिनर कंटिन्यू करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लूसी को शक नहीं होगा। और तुमने जो डेजर्ट ऑर्डर किया था उसका क्या? नो प्रॉब्लम, तुम वो ले आओ, टेबल पर रखो और चली जाना। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रुको, तुम इसे रखो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज मेरे लिए रखो। तुम आ गई। मैं जब वापस आया तो तुम नहीं थी। मैं फोन में बात कर रही थी। इतने सारे कांग्रेचुलेशंस। आज सच में मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे है। हाँ, मुझे इसके लिए खुशी है। ये इस टाउन का सबसे कूल रेस्टोरेंट है। वेल, हाँ, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छा है। ये कस्टमर के हर जरूरतों को पूरा करते हैं। सो तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, स्वीटहार्ट? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा। इस टाउन के कूलेस्ट रेस्टोरेंट, उस वेटर ने शायद हमें कुछ गलत खिलाया होगा। क्या मैं उसे बुलाऊं? सुनो। नहीं बाबा, उसे मत बुलाओ। अब मैं ठीक हूँ। हाँ, दिख रहा है। तुम्हें तो अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? मैं तो अभी तक अपने डेजर्ट का वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पूरा केक खा कर बैठे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। डार्लिंग, तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो, तो मुझे सीधे बता दो, क्योंकि मुझे वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा। तुमने कैसे? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैं वेट कर रही हूँ। फाइन, अगर तुम चाहती हो तो मैं बताता हूँ। मैंने सोचा था बाद में बताऊंगा। लूसी, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इनवाइट किया है। तुम? Happy birthday, baby! तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि तुम्हारा बर्थडे है, यादगार होना चाहिए। मैंने तुम्हारे करीबी इंसान को इनवाइट किया। तुमने ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं ये एम्बैरेसमेंट कभी नहीं भूलूंगी।
ये सब क्या बोल रही हो? मैं पहले से ही बहुत ह्यूमिलिएट हूँ और तुम चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स भी ये सब देखें? मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था। हाँ, मुझे लगता है तुम किसी और को ऑलरेडी खुश कर चुके हो। बैठिए, लगभग 10 मिनट पहले। हाँ लूसी, मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ है तो हम शांति से बात कर सकते हैं। हाँ शांति से? हाँ, हमें अपने प्रॉब्लम्स एडल्ट्स की तरह सॉल्व करना चाहिए। हाँ, शांति से। हाँ, शांति से, ये सही कहा। पहले तुम एक घटिया हरकत करोगे और फिर हम शांति से बात करें। आपका डेजर्ट। अब बहुत हो गया। आज उसे हुआ क्या है? शायद उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपकी कुछ तुम मदद कर पहले सकती हूँ? खुद की मदद करो। उसे नीचे रखो, उसे नीचे रखो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम श्योर हो कि ये इस टाउन का बेस्ट रेस्टोरेंट है? अब नहीं रहा। रुको, क्या तुम ठीक ऑफ हो? कोर्स, तुम देख नहीं सकते? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? घर। लेकिन अभी समय है, ये शाम तो बस शुरू हुई है। कम ऑन, तुम्हें मजा आएगा। वेल, अच्छा हुआ हम घर से लंच करके आए थे। मुझे और भूख नहीं है। बाय द वे, क्या तुम्हारी बीवी है? नहीं, क्यों? मुझे डर था कहीं तुम्हारा परिवार ना बिखर जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, वेल, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यू नो, वो कहते हैं ना, हमें बदले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी वक्त बदला लेने में बहुत मजा आता है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तुम्हारे और उस वेट्रेस की बात कर रही हूँ। कौन सी वेट्रेस? कौन सी वेट्रेस? जिसके साथ तुम बाथरूम में बंद थे। साइमन, मुझे सब पता है। लेकिन कैसे? मैंने तुम्हें देखा और फिर मैंने सब कुछ सुना। सॉरी, तुम्हें ये कैसे तो पता तुम क्या चला? चाहते थे कि ये सब मुझे कैसे पता चलता? हाँ, फायरवर्क्स और बलून्स के साथ मेरे पेरेंट्स के सामने? हाँ, नहीं, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के सामने। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मॉम, मैंने कैसे इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी के 5 साल वेस्ट किए? मैं बेवकूफ थी। तुम मुझसे नाराज क्यों तुम्हें हो? सच में नहीं पता? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि अब हमारा स्कोर 1-1 बन गया है। हम बराबर है। बराबर? यस, YES, यस। मैंने भी तुम्हारे साथ चीट किया है उस बाथरूम में, समझे? तुमने क्या किया? मैं उसी बाथरूम में एक आदमी के साथ थी जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, बाय द वे। अब ये मजाक था ना? ओह नहीं, ये बहुत ज्यादा सच है। यू सी, मेरे प्यारे साइमन ने डिसाइड किया कि मेरे
बर्थडे पर वो किसी वेट्रेस के साथ सोने के अलावा मुझे मेरे पेरेंट्स के सामने एम्बैरेस भी मैंने कर ऐसा सकता कुछ नहीं है। किया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो अब कौन एम्बैरेस्ड हुआ? हाँ, अब कौन हंस रहा है? मैं किसी वेट्रेस के साथ नहीं सोया। कम ऑन, तुम सब कुछ जानते हो क्योंकि मैंने तुम दोनों को बाथरूम के पास देखा और तुमने उसे पैसे भी दिए। हम दोनों सच में बाथरूम में थे और मैंने उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन तुम जो सोच रही हो उसके लिए नहीं। और अब तुम कौन सा इनक्रेडिबल एक्सक्यूज देने वाले हो? हाँ, तुम ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे? Congratulations! तुम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे? हाँ, मैं चाहता था कि ये प्रपोजल ओरिजिनल हो, एक सरप्राइज। वो रही, कैसे साइको ने मुझ पर हमला किया? अरेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं Sorry, miss. नहीं 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 Sorry, नहीं miss. अरे अरे नहीं 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 साइमन, यू नो, शायद तुम सही थे। हमें पहले बात करके इस प्रॉब्लम को एडल्ट्स की तरह सॉल्व करना चाहिए था। उठिए। लेकिन तुम्हें पता है ना साइमन कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलिए। साइमन,